असम में कहा जाता है कि अगर कोई आदमी रात होते ही कुछ ज़्यादा शांत हो जाए तो समझ लेना कि वो आदमी नहीं है। जी हाँ, असम में एक ऐसा क्रिएचर मान लो या भूत मान लो या आत्मा मान लो, एक ऐसी चीज़ रहती है जिससे जो एकदम इंसान की तरह रहती तो है पर वो इंसान नहीं होती। इस क्रिएचर का नाम है बाघ। जो भी लोग आसाम से वीडियो देख रहे होंगे वो इसे बहुत अच्छे से जानते होंगे, इन्होंने कभी ना कभी तो इसके बारे में अपनी ज़िंदगी में सुना होगा। तो आज की जो हमारी कहानी है वो इसी बाघ के बारे में है। लेकिन उससे पहले हाय एवरीवन, मेरा नाम सृष्टि है एंड वेलकम टू स्टोरीज विद सृष्टि। जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले भी वीडियो में बता रखा है, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी बदली हुई है, सो प्लीज़ मैनेज कर लेना। एंड मैं रोज़ आप लोगों के लिए ऐसी हॉरर रियलिस्टिक स्टोरीज पोस्ट करती हूँ जो कि अक्सर छुपा दी जाती हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक कर लेना, बिकॉज इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो चलो आज की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये कहानी है असम के एक छोटे से गांव की, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के पास बसा हुआ था। एंड ये जो गांव है, यहाँ पे शाम में लोग बिल्कुल नहीं निकलते थे और ये लोग नए लोगों से शाम में तो बिल्कुल भी बात करना पसंद नहीं करते थे। अगर कोई नॉर्मल टूरिस्ट वगैरह भी आता था तो दिन में तो काफ़ी लोग उनसे काफ़ी मिल-जुल कर रहते थे, पर रात होते ही मान लो कि गाँव वाले एकदम बदल जाते थे। पर उनका बदलना भी जायज़ था, क्योंकि इमेजिन करो आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर बस बात करने से आप अपनी जान से हाथ खो सकते हो। तो शायद मैं और आप भी वही करते एंड ये गाँव के लोग भी वही किया करते थे। गाँव का नाम जो था वो एक मजूली के पास के इलाके की गाँव की ये स्टोरी है। ये रियल स्टोरी है एंड मुझे इसका एग्ज़ैक्टली नाम तो नहीं मिला, इसलिए मुझे जो जितना भी कॉन्टेक्स्ट मिला है इसके बारे में मैं आप लोग को सब बता रही हूँ। तो ये मजूली के पास जो भी इलाका था वहाँ की ये स्टोरी है। अगर कोई असम से देख रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना अगर आपने ये स्टोरी सुनी है। एंड गाँव में एक निरेन नाम का लड़का रहता था। निरेन वैसे तो बिल्कुल नॉर्मल लड़का था, पर उसके घर वालों के बारे में, उसके माँ-बाप, दादी-दादा, भाई-बहन, किसी के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। वो एक झोपड़ी जो कि थोड़ी टूटी-फूटी थी, वैसे उस झोपड़ी में रहा करता था। एंड वो दिन में तो लोगों से बात करता, पर जैसे-जैसे शाम के नज़दीक आते जाता समय तो वो बिल्कुल चुप हो जाता था। वो बहुत स्ट्रेंज साउंड करने लगता था। कई लोग तो उसे बाघ भी कहते थे। गाँव की एक दादी तो सबसे कहा करती थी कि ये बाघ है, ये बाघ है, तुम लोग मेरी बात नहीं मानते। पर जितना भी कोई एरिया गाँव हो, अभी का जो ज़माना है, धीरे-धीरे कुछ ऐसे विश्वास या अंधविश्वासों से लोगों का भरोसा उठने लगा है। एंड ये मजूली के पास का जो ये गाँव था, ये भी कुछ अलग नहीं था। यहाँ पे भी कुछ चीज़ों को लेके लोगों ने अंधविश्वास समझ लिया था। पर होता है ना कि कभी-कभी हमें अपने बड़े बुज़ुर्ग की बातें सुन लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें अंधविश्वास नहीं होती। और इस कहानी में भी वही हुआ। तो ये जो नरेन था, ये अक्सर लोगों से बातें किया करता एंड जब भी ये उस दादी को देखता तो वो दादी को देख के बहुत ज़्यादा अजीब सा मुस्कुराता। ऐसा ना कि किसी को क्रीप आउट कर दो, वैसा वाली मुस्कान थी इसकी। दादी इसके तरफ देखती तो, पर होता है ना बहुत गुस्से से, बहुत अजीब तरीके से देखना, जैसे कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हो। पर दादी जब भी ये सब बोला करती थी तो लोग उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते थे कि ये बाघ, वो लोग बोलते थे दादी क्या करती रहती हो, बाघ बाघ होता होगा तुम्हारे ज़माने में, अभी ऐसा कुछ नहीं होता, और अभी होता भी है तो हम लोग शाम में तो घर ही चले जाते हैं, अभी क्या बेचारे निरेन को परेशान कर रहे हो, वैसे भी उसके माँ बाप नहीं है और आप तो और उसको बदनाम करने में लगी रहती हो, छोड़ो जाने दो, उसे भी जीने दो और हमें भी जीने दो। पर वो दादी भी बूढ़ी थी, पर उन्हें पता था कि असलियत क्या है, लेकिन उनकी बात तो कोई नहीं मान रहा। तो वो भी सोचती है कि चलो ठीक है,
जब तक सब कुछ ठीक चल रहा है, मेरे भी बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो जाने ही देते हैं। पर गाँव में एक ऐसा हादसा होता है इसके बाद जो कि पूरे गाँव को हिला देता है। रमेश नाम का एक लड़का था, वो नरेन का काफ़ी अच्छा दोस्त था एंड ये दोनों दिन भर साथ ही रहा करते थे। जैसे ही शाम होती तो रमेश भी अपने घर चला जाता था, तो उसे अजीब नहीं लगता था कि नरेन जो है वो शाम में ये नहीं रहता, वो नहीं रहता, कहाँ जाता है, क्या करता है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसे ये भी फ़र्क नहीं पड़ता था कि नरेन के जो घर वाले हैं वो कहाँ हैं, कहाँ नहीं हैं। पर एक चीज़ जो उसने नोटिस की थी कि नरेन जो है वो कभी भी कुछ भी खाता-पीता नहीं था। रमेश अगर अपने घर से उसके लिए कुछ लाके देता उसे कुछ खाने का, तो वो नहीं खाता था। ना वो उसके साथ दुकान पे जाके कुछ खाता था। उसने ना नरेन को कभी कुछ खाते हुए देखा, ना कुछ पीते हुए। ये चीज़ रमेश को भी अजीब लगती थी। एक दिन की बात है, जो रमेश है वो अपने घर के बाहर बैठ के कुछ काम कर रहा था। दोपहर का समय था। तभी वो बूढ़ी दादी आके उस रमेश को कहती है कि बेटा, तुम जिसे अपना दोस्त समझ रहे हो, तुम्हारा दोस्त नहीं है, वो असल में एक बाघ है। तो रमेश बोलता है, दादी आप फिर शुरू हो गई नरेन को लेके। तो एक मामूली सा लड़का है, आप क्यों इतना उसे तंग कर रहे हो? जाने दो ना आप। इतना सुनकर दादी कुछ नहीं बोलती हैं, वो वहाँ से चली जाती हैं। पर रमेश को भी कुछ चीज़ें अजीब लगती थी ये खाने वाली बात, तो वो दादी को रोक के पूछता है, दादी क्या ये बाघ कुछ खाना-पीता नहीं खाते हैं? तो दादी बोलती, नहीं, ये लोग तो तुम्हारे सामने इंसानों के जैसे भले दिखते हैं, पर ये लोग इंसानों जैसा भोजन नहीं करते, इतना पानी पीते हैं। ये लोग शिकार रात में करते हैं। तो दादी जो है इतना बोलकर चली जाती हैं। रमेश जो है वो बैठ के सोचने लगता है। पर तभी सामने से उसे नरेन आते हुए दिखता है, तो वो सोचता है कि जाने दो यार, मैं क्या ही किन सब बातों में पड़ रहा हूँ। नरेन आता है, रमेश और नरेन थोड़ी देर बैठते हैं, बातें करते हैं एंड शाम होने लगती है, तो नरेन जो है वो अपने घर चले जाता है एंड रमेश अपने घर चले जाता है। अब जो रमेश का घर था उसमें उसके बूढ़े पापा रहते थे और उनकी तबीयत थोड़ी खराब रहती थी। तो रमेश जो है क्या करता है कि उसे रात में इसके पापा की तबीयत कुछ ज़्यादा खराब हो जाती है एंड कुछ दवा लेने जाना पड़ता है। अब क्योंकि ये लोग एक गाँव में रहते थे, तो दवा तो गाँव में नहीं मिलती, दवा तो इसे गाँव के बाहर ही लेने जानी पड़ती। तो रमेश तैयारी करता है गाँव के बाहर जाने की और दवा लेने जाता है। जब वो बाहर जाने वाला रहता है तो उसकी माँ बोलती है कि बेटा संभल कर जाना, क्योंकि बाघ का खतरा है और बाघ अभी भी होता है। तो रमेश बोलता है ठीक है, पर वो मन ही मन समझता है कि ये लोग ऐसे ही बस बातें बनाते रहते हैं एंड ऐसा सब कुछ भी नहीं होता है। तो रमेश जाने लगता है। अब रमेश जब दवा लेकर लौट रहा होता है, तो एक तालाब के पास उसे नरेन दिखाई देता है एंड वो सोचता है कि नरेन इतने रात में क्या कर रहा है, तो वो उसके पास जाके बोलता है, नरेन, ओ नरेन, तुम इतनी रात में यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो नरेन कुछ नहीं बोलता। वो चुपचाप अपनी पूरा जो गला होता है, मतलब होता है ना, आप खड़े होके बैठ जाओ, तो वो बैठ जाता है उस पोखरे के पास और अजीब तरीके से पानी पीने लगता है, अपना गला झुका के जानवरों की तरह। तो ये बात रमेश को बहुत अजीब लगती है। फिर वो सोचता है क्या पता यार क्या है, ये बात भी नहीं कर रहा, पता नहीं नरेन ही है कोई और है, और अभी मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है, तो मैं अपने घर चले जाता हूँ। तो वो अपने घर की तरफ निकलने लगता है, लेकिन फिर उसे पीछे से आवाज़ आती है, रमेश। तो जो रमेश होता है वो पीछे मुड़ के देखता है। वो देखता है नरेन जो है उसने अपनी जो उसका सर है वो घुमा लिया। उसका शरीर जो है वो तो आगे की तरफ है, पर उसका सर उल्टा मुड़ा हुआ है। ये देख के रमेश के मानो खून खून जम जाता है। खून जम जाता है और वो नरेन बोलता है, रमेश, तुमने मुझे पहचान लिया है, इसका मतलब क्या तुम जानते हो? रमेश के मानो हाथ पैर जैसे जम से गए हैं। वो भागना चाहता है पर वो भाग नहीं पा रहा है। कैसे कैसे करके वहां से निकलने का ट्राई करता है,
और जब वो भाग रहा होता है तो उसके पीछे ऐसा उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई गहरी-गहरी साँसें ले रहा है, पर कोई उसके पीछे रहता नहीं है। नीरेन उसे वहीं दूर से दिखता है कि मतलब अब पीछे भाग रहा है वो एंड वो पीछे बार-बार मुड़ के देख रहा है, तो नीरेन उसे दूर से दिखाई दे रहा है, पर उसे बहुत गहरी-गहरी साँसें लेने की आवाज़ आ रही है। फिर पता नहीं क्या होता है, पूरा गाँव जो है वो चीखों से गूँज पड़ता है। रमेश घर नहीं लौटता है। उसके घर वाले परेशान तो बहुत होते हैं, पर उन्हें पता रहता है कि बाघ का खतरा है, इसलिए वो लोग खुद तो बाहर नहीं जाते। सुबह होती है। सुबह तालाब किनारे रमेश मिलता है। रमेश जिंदा तो था, पर ऐसा लग रहा था उसने कोई भूत देख लिया हो। वो एकदम सदमे में जा चुका था। एंड वो जहाँ पे रमेश मिलता है वहाँ पे बस किसी के चलने, किसी इंसान के पैरों की निशान नहीं मिलते। बस ऐसा लगता है कि मिट्टी पर किसी बड़े से जीव को घिसा गया है। ऐसे किसी इंसान को कोई खींच के ले गया है। अब रमेश के मम्मी-पापा उसे घर तो ले आते हैं। अब रमेश बस एक पुतला बन के रह जाता है। उसकी आवाज़ जो रमेश था, रमेश तो कहीं जा ही चुका था। वो बस अब उसकी बॉडी थी। पर इसमें जो एक अचंभित करने वाली बात ये है कि रमेश ज़िंदा बच गया। अक्सर जो लोग बाघ का शिकार होते हैं, वो लोग ज़िंदा नहीं बचते। उन लोग की बॉडीज़ जो है मिलती हैं, पर वो लोग लाइक मरे हुए रहते हैं। पर ऐसा रमेश के केस में नहीं हुआ, रमेश ज़िंदा था। अब ये उसकी किस्मत कह लीजिए या फिर भगवान का आशीर्वाद या फिर उसकी बाघ से दोस्ती कि वो बच गया। पर क्या सवाल ये है कि क्या बस ज़िंदा रहना ही जीना होता है? मुझे तो लगता है ऐसी ज़िंदगी नहीं होती। ख़ैर आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये थी आज की स्टोरी एंड आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी आप लोग प्लीज़ बताना। एंड अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ऐसी और स्टोरीज़ लेके आऊँ तो कमेंट सेक्शन में असम लिखना मत भूलना। एंड एक और चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी, असम या असाम जो भी कह लो, आई एम वेरी सॉरी अगर मैं किसी को भी ऑफेंड कर रही हूँ मेरे प्रोनाउंसिएशन से, प्लीज़ बताना इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं। असम में एक और चीज़ कहा जाती है कि जो बाघ होता है वो किसी को चीख चिल्ला कर या डरा के नहीं मारता, वो लोगों को चुप रह के मारता है। एंड रमेश के साथ भी हमने देखा कि ऐसा ही कुछ हुआ। जिसे वो जो दोस्त समझता था, वो दोस्त नहीं बाघ निकला। तो अगर आप लोग और ऐसी असम की फोकलोर स्टोरी सुनना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से जाओ, असम लिखो एंड मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छे से रहो, खेलते रहो, खुश रहो एंड मेरे चैनल को देखते रहो। तब तक के लिए बाय।